ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार भक्तजनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास के पावन दिनों में किया जाने वाला वैभव लक्ष्मी व्रत, जिसकी महिमा स्वयं शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और नियम के साथ मार्गशीर्ष मास में वैभव लक्ष्मी व्रत करता है, उसके जीवन से गरीबी, कर्ज, गृह कलेश, संतान बाधा, व्यापार और नौकरी की रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती है। यह व्रत केवल धन प्राप्ति का नहीं, बल्कि घर में स्थायी सुख शांति और सौभाग्य लाने का दिव्य माध्यम है। आज के इस पवित्र वीडियो में आप जानेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत क्या है, मार्गशीर्ष मास में इसका विशेष महत्व क्यों है, संपूर्ण व्रत विधि, वैभव लक्ष्मी व्रत की चमत्कारिक कथाएं और व्रत का फल और नियम। तो आइए बिना देर किए कथा आरंभ करते हैं। सबसे पहले मार्गशीर्ष मास का महत्व जानते हैं। मित्रों, शास्त्रों में मार्गशीर्ष मास को मासों में श्रेष्ठ मास कहा गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मासान मार्गशीर्षो अहम, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। इस मास में लक्ष्मी जी पृथ्वी पर विचरण करती है। श्री विष्णु जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस मास में किया गया दान और व्रत कई गुना फल देता है। विशेष रूप से शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को किया गया वैभव लक्ष्मी का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में देवी लक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। कहते हैं, जो मनोकामना पूर्ति के लिए कम से कम 11 अथवा 21 शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए और फिर उद्यापन करके इस व्रत का समापन करना चाहिए। धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है, व्रत में पूजा के बाद वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा अवश्य सुनना या सुनाना चाहिए। इसके बिना किसी भी व्रती का व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए, जिन भी श्रोतागणों ने व्रत रखा हो या ना भी रखा हो, मिलकर सुनते हैं माता लक्ष्मी की यह अद्भुत व्रत कथा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति ने व्रत ना भी रखा हो, किंतु व्रत की कथा का श्रवण मात्र भी करने से व्रत का आधा पुण्य उसे अवश्य मिलता है। तो आइए भक्ति भाव से माता के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। उनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। दुखी शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी।
अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पाई। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माजी माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानियां बता। माताजी के व्यवहार से शीला को काफी सांत्वना मिली और सुख की आस में उसने माताजी को अपनी सारी व्यथा, अपने सारे दुख का सुनाया। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन वापस आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं माता अवश्य पूर्ण करती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माजी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि वह माजी और कोई नहीं, स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माजी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माजी के कहे मुताबिक उद्यापन किया। उद्यापन में 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनमावक पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। यह थी माता वैभव लक्ष्मी के व्रत की महात्मा। आइए अब आपको एक और कथा सुनाते हैं। यह कथा है गरीब धनिया की कथा। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धनिया नाम की एक गरीब लेकिन अत्यंत धर्मपरायण स्त्री रहा करती थी। उसका पति बहुत परिश्रमी था, फिर भी घर में अन्न की कमी रहती, कर्ज बढ़ता ही जा रहा था और बच्चे सदैव बीमार रहते थे। धनिया प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा करती और रो रो कर कहती, हे माँ,
मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि घर में दरिद्रता ने डेरा ही डाल दिया। एक शुक्रवार को धनिया के घर एक तेजस्वी स्त्री आई। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उस स्त्री ने पूछा, बहन, तुम इतनी दुखी क्यों रहती हो? उसकी बात सुनकर न जाने क्यों धनिया ने उसे पूरी व्यथा बता दी। तब वह स्त्री बोली, यदि तुम मार्गशीर्ष मास में वैभव लक्ष्मी व्रत नियम पूर्वक करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर वह स्त्री अंतर ध्यान हो गई। धनिया समझ गई कि वह स्वयं माता लक्ष्मी थी। धनिया ने स्त्री के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। धीरे धीरे उसके पति को अच्छा काम मिलने लगा, उनके कर्ज उतरने लगे और घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगा। कुछ ही महीनों में धनिया का पूरा जीवन पूरी तरह बदल गया। परंतु नगर की एक अहंकारी स्त्री ने यह देखकर ईर्ष्या में व्रत किया, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया, दान नहीं दिया, कथा का उपहास भी किया। परिणाम स्वरूप उसकी समृद्धि धीरे धीरे नष्ट हो गई। यही इस व्रत का संदेश है। श्रद्धा से किया गया व्रत फल देता है और अहंकार से किया गया नहीं। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा व्रत भी जीवन बदल सकता है। लक्ष्मी जी स्थायी रूप से उसी घर में रहती है जहाँ प्रेम, शुद्धता, दान, विनम्रता हो। मार्गशीर्ष मास में वैभव लक्ष्मी व्रत करने से धन और वैभव में वृद्धि होती है, नौकरी और व्यापार में उन्नति मिलती है, विवाह और संतान का सुख मिलता है, घर में बार बार धन का आगमन होता है, साथ ही नकारात्मक शक्तियों का नाश भी होता है। दोस्तों, यह थी माता वैभव लक्ष्मी के व्रत की कथा। अब आइए आपको बताते हैं व्रत के उद्यापन की विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माता के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी की श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना हो वह बोलकर मनोकामना पूर्ण करे, हमारी हर विपत्ति दूर करे, हमारा सबका कल्याण करे। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करे। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने धनिया का जीवन बदला, जैसे आपने शीला का जीवन बदला, वैसे ही हम सबकी जीवन की दरिद्रता भी दूर करना। जय माँ लक्ष्मी। जो भी सच्चे मन से इस मार्गशीर्ष मास वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा को सुन रहा है, हे माता, उसे धन, सुख और शांति प्रदान करना। भक्तों, आपसे निवेदन है कि आप सभी प्रेम भाव से कमेंट में एक बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिए। यदि आपको यह मार्गशीर्ष मास वैभव लक्ष्मी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मिलते हैं अगली वीडियो, अगली जानकारी और अगली दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी।